ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज मैं दो महात्माओं की कहानी सुनाऊंगा। पहले थे श्री गौरदास बाबा जी। सन 1893 के आसपास की बात है। नंदग्राम पावन सरोवर के तीर पर श्री सनातन गोस्वामी की प्राचीन भजन कुटी में श्री गौरदास बाबा जी भजन करते थे। वे सिद्ध पुरुष थे। नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुन लाते थे। माला प्रयोग कर लाल जी को पहनाते थे। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण कृपा लाभ की। कृपा लाभ करने के पूर्व वे कई साल पहले से ही उनको फूल मालाएं अर्पित करते थे। उन्हें अभिमान हुआ या उन्हें पीड़ा हुई कि इतने दिन से फूल सेवा कर रहा हूँ, लेकिन लाल जी ने अभी तक कोई कृपा नहीं की। उनका हृदय बहुत कठिन है, पर ब्रह्मानंदिनी के मन प्राण करुणा द्वारा ही गठित हैं। इतने दिन अगर उनकी सेवा करता तो उनकी कृपा पार क्या होता। तो अवश्य कृपा करती, मैं आज ही बरसाने चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। उनके मनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया। संध्या समय कंधा आद पीठ पर लाद के बरसाने की ओर चल दिए। जब नंदग्राम से एक मील दक्षिण की ओर एक मैदान से होकर जा रहे थे तो बहुत से ग्वालवाल गौचरण करा गांव से लौट रहे थे। एक सांवले रंग के सुंदर बालक ने उनसे पूछा, बाबा तू कहाँ जा रहे हो? लाला हम बरसाने जा रहे हैं, बाबा ने उत्तर दिया। उनके नेत्र डबडबा गए। बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते और ऊंचे सुर में कहा, बाबा मत जा। बाबा बोले, ना लाला, मैं 6 वर्ष से आ रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, अब और यहाँ रहकर क्या करूँगा। बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा मान जा, मत जा। बाबा झुंझलाकर बोले, छोरा क्यों दम करे, रास्ता छोड़ दे। तो बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगा? बालक ने और ऊंचे स्वर में कहा, तो कौन है रे? बाबा ने आश्चर्य में कहा और वैसा देखा कि जैसे बालक को देखा तो वहाँ न गाय थी, न बालक था, न और कोई ग्वाल वाले थे। बाबा के प्राण रो दिए। हा कृष्ण कह रोते चीखते हुए भूमि पर लोटपोट होने लगे। चेतना खो बैठे। चेतना आने पर फिर क्रंदन और विलाप करने लगे। कृष्ण छलिया, हाय कृपा भी तो भी छल। यदि कुछ पल रुककर मुझे अपने नेत्र और प्राणों को शीतल कर लेने देते तो क्या तुम्हारी कृपा से भंडार खाली हो जाते? पर नहीं, दीनवत्सल, तुम्हारा नहीं मेरा ही दोष है। इस नराधम में वो योग्यता ही कहाँ है जो तुम्हें पहचानता, वह प्रेम और भक्ति की कहीं जिसके कारण तुम मुझे रोकने में बाध्य होते। उधर पुजारी को आदेश हुआ, देख गौरदास मेरी फूल सेवा न छोड़ दे, मैं और किसी की फूल सेवा स्वीकार नहीं करूँगा। तब वो गौरदास जी को लौटा के लाए और वो रोज़ उनकी फूल सेवा फिर से करने लगे। अब उनको कृपा का पात्र बन चुके थे। दूसरी कहानी है श्री गिरधारीदास बाबा की। तड़ास के जमींदार थे राजर्षि बनमाली राय बहादुर। उनके बड़े भाई अन्नदा प्रसाद राय की धर्म पिपासा बाल्यकाल से थी। वो बचपन से ही धर्म के बारे में जानना चाहते थे। श्री पिता गंगा प्रसाद राय के देहांत के पश्चात उनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो गया। वो ईसाई धर्म की तरफ झुकने लगे। तब परमा भक्तमती माँ ने उन्हें गौर किशोर श्रोमणी महाराज के चरण में समर्पित कर दिया, जिनकी कथा हम पहले भी कह चुके हैं। श्रोमणी महाराज की कृपा से वैष्णव धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई। श्रोमणी महाराज के देह त्याग के पश्चात 1890 में उन्होंने गोविंद कुंड गोवर्धन के श्री कृष्ण बाबा से वेश ग्रहण किया और राधा कुंड में रहकर भजन करने लगे। उनके तीव्र वैराग्य, मधुर विनयपूर्ण व्यवहार और भजनावेश से मुग्ध हो वैष्णव ब्रजवासी उन्हें वैष्णव महात्मा कहकर पुकारते थे। कृष्णदास नामक एक वैष्णव भावनाओं से उनका प्रेम हो गया, गाढ़ प्रेम हो गया। उनके साथ इष्ट गोष्ठी का वो परम लाभ करने लगे। कृष्णदास एक दूसरे कृष्ण थे जो उनके साथ रहते थे। कृष्णदास जी ने किसी कारण बंग जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा मैं बांग्लादेश जाऊंगा। तो उनको गिरधारीदास बाबा को ये अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन व्याकुल हो उठे। एक दिन पूर्व उन्होंने गिरधारीदास के निकट अपना निश्चय व्यक्त किया। गिरधारीदास चुप रहे। अन्य विषयों पर बात चलती रही, पर उनके भीतर एक ज्वालामुखी सुलगती रही। उनका उद्गार होते देर न लगी। वे भूमि पर लुंठ तो फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णदास ने विस्मित हो रोने का कारण पूछा और कोई उत्तर नहीं।
बाबरा पूछने पर बोले, हाय, मैं बड़ा अपराधी हूँ, महानारकी और विषयी हूँ। हाय, मैंने क्या किया? एक निवृत्त निरत भक्तनिष्ठ वैष्णव के भजन में विघ्न उपस्थित किया था। हा पतित पावन प्रभु, रक्षा करो। उन्होंने कहा कि जो कृष्णदास के मन में बंगदेश जाने की वो हुई है, प्रेरणा हुई है, वो मेरे पाप के कारण हुई है और मेरे कारण हुई है। मैं उनके भजन में बाधित हुआ हूँ। उनके कातरों कृष्णदास ने पूछा, इतना कातर क्यों हो रहे? उत्तर में कीरदास ने कहा, यह हतभागा ही है जो आपके भजन में विघ्न का कारण है। आपके हृदय में बंगदेश जाने की वासना मेरे ही संगदोष के कारण हुई है। कृष्णदास ने रोते हुए कहा, आपका संग छुड़वाकर राधा रानी मुझे ही दंडित कर रही हैं। यह बंगदेश जाना ही है तो मेरी एक प्रार्थना है, आप कल न जाकर 3 दिन बाद जाएं। गिरधारी दास के ने विनयपूर्वक कहा। रामकृष्ण मान गए। गिरधारी दास ने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल अपनी कुटी में नाम ग्रहण पूर्वक राधा रानी से प्रार्थना करते रहे, हे राधा रानी, कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाएं। 3 दिन तक उपवास रहकर अपनी सुदीर्घ दैनिक भजन क्रिया समापन 25,000 अतिरिक्त नाम जप, 108 साष्टांग दंडवत एवं 4 बार राधा कुंड और श्याम कुंड के परिक्रमा करते रहे। इधर श्री कृष्ण अपनी भजन कुटी में गिरधारी दास के नाम उड़ादि का स्मरण को विफल होते रहे। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहे और इस पर प्रेम करते रहे अंदर ही अंदर। तीसरे दिन रात में उनकी तंद्रा ने आवेश में देखा कि उनके दीक्षा गुरु उनसे कह रहे, गिरधारी दास 3 दिन से उपवास कर राधा रानी से प्रार्थना कर रहे। तंद्रा बंद होने पर श्री कृष्णदास गिरधारी दास की कुटी की तरफ भाग गए। गुरुदेव जाते ही उन्होंने रोदन धुन सुनाई पड़ी। वो कातर होकर रुदन कर रहे थे। वे तुलसी के थामले के सामने भूमि में लुंठित होकर रो रहे थे। हे वृंदा देवी, कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़ कर न जाए। वो तो इतना प्रेम था उनका। यह सुन कृष्णदास अधीर महात्मा के चरणों में लिपट कर रोने लगे। महात्मा ने हृदय से लगा लिया। दोनों बंधुओं के अश्रुजल से कुंड तल प्लावित हो गया। कृष्णदास की बंगदेश नहीं गए, उनकी इच्छा खत्म हो गई। गिरधारी दास के साथ आनंदपूर्वक इष्टगोष्ठी कर भजन का रसोदन करने लगे। राजर्षि बनमाली भी उसी समय कुंड तीर्थ पर अपनी राजबाड़ी में ठहकर ठाकुर श्री राधा विनोद की सेवा और भजन किया करते थे। सन 1901 में पौष मास की कृष्ण त्रयोदशी दोपहर के 2:30 बजे किसी वैष्णव ने उनसे आकर कहा, आज महात्मा जी मधुकरी के लिए नहीं निकले? जो रोज मधुकरी लेने जाते थे गिरधारी दास बाबा, लेकिन उस दिन नहीं निकले। कुटी का दरवाजा बंद है, पुकारने से भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। महात्मा प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री राधा विनोद के दर्शन को जाते थे। राजर्षि बहादुर रात के साथ भगवत लीला और साधन भजन संबंधी आलोचना करते। पिछले दिन भी वे गए थे और इष्ट गोष्ठी की थी। अस्वस्थता का कोई चिन्ह उनके शरीर में नहीं देखने को मिला। राजर्षि चिंतित उठे। अपने मैनेजर श्री कामनी कुमार घोष और अन्य वैष्णवों को साथ लेकर उनकी कुटी पर पहुंचे। दरवाजा तोड़वाकर भीतर प्रवेश किया। देखा कि महात्मा जिस अवस्था में वेदी पर शयन किया करते थे, उसी अवस्था में दाहिनी करवट के दाहिना सिर के नीचे आनंद मुद्रा सो रहे हैं। भीगा हुआ कोपीन और बहिर्वास एक और पड़े हुए, सूखा कोपीन और बहिर्वास धारण किए हैं। भीषण शीतकाल होते हुए भी उनका शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चक्ष अनिर्मित हैं, आधी आंखें खोली हुई थी। मुख पर अत उल्लास में हंसी और तेज है, जैसे आनंद में मग्न हो। उसी अवस्था में उन्हें बाहर लाया गया। उच्च स्वर में नाम कीर्तन किया गया। देह में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई देह पर। देह सख्त भी नहीं थी हुआ कि जैसे अकड़ जाता है शरीर मरने के बाद, ऐसा भी नहीं था। उन सिद्धासन में बैठाकर कोई पीछे से पकड़े रहा। उस समय भी उनका उल्लास समय मुखारबिंद देखकर ऐसा नहीं लग रहा था उनके शरीर में प्राण नहीं है। ऐसा लग रहा था वो मुस्कुरा रहे हैं और आनंद में व्याप्त हैं। सब वाय अवस्था आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें कभी होश आए। पर बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब वाय दशा न हुई तो दाह करने का निश्चय किया। किसी ने सोचा कि शायद चिता पर अग्नि के संताप से चेतना आ जाए, पर वह आशा भी पर पानी फिर गया। निश्चय ही महात्मा के नेत्र पथ पर कोई अपूर्व लीला छल का उदय हुआ। ऐसा लगता था जैसे उन्हें श्री भगवान की कृपा पात्र हुई है, उनके दर्शन हुए और उनका वह देह उस आनंद को सहन नहीं कर सका और वे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण की जय।